वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का। और 2 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैंने कई बच्चों को यहां पे ट्रेन किया है। और यूट्यूब के ऊपर अभी हम रिसेंटली पोस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आज की वीडियो है वो हमारी HTML फॉर्मेटिंग टैग के ऊपर डिपेंडेबल है। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इतने सारे टैग हम क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और उससे पहले तो छोटी सी एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड क्या क्या है हमारे पास अभी। तो सबसे पहले तो हम आज का जो एजेंडा है हमारा, वो फॉर्मेटिंग टैग्स हम करने वाले हैं। ओके, एंड देन सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर आता है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या होता है? जैसे ये आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ऊपर, है ना, ये क्या हुआ, बोल्ड हुआ हुआ टेक्स्ट है। मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, आम जो कॉमन थिकनेस से क्या है, डबल है, तो उसको बोलते हैं बोल्ड करना। ओके, उसके बाद में जो हमारे पास टैग है, यू टैग है। यू टैग को हम बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन, जैसे ही हम फॉर्मेटिंग टैग के नीचे कोई अंडरलाइन ड्रॉ कर देते हैं वो होती है उसकी अंडरलाइन। तो उस किस टैग से आती है वो? यू टैग से आती है। ओके, उसके बाद में है इटैलिक। आई टैग हम जिसको बोलते हैं। आई फ्रेम अलग होता है, आई टैग अलग होता है। आई टैग क्या होता है कि जैसे ही हमारा टेक्स्ट होता है उसमें थोड़ा सा तिरछापन आ जाना। तिरछापन मीन्स वो स्लाइडली क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। कहाँ से? लेफ्ट कंडीशन से दाएं की कंडीशन, मीन्स राइट साइड में। लेफ्ट टू राइट उसका 15 डिग्री का एंगल रहता है। कितना डिग्री का एंगल रहता है? 15 डिग्री का। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है सुपर। सुपर का मतलब जैसे हम लिखते हैं a+b का होल स्क्वेयर, तो जो स्क्वेयर है वो सुपर पोजिशन पे है वहाँ पे। ठीक है, a+b का होल स्क्वेयर जब हम लिखते हैं तो स्क्वेयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सुपर पोजिशन पे होता है। उसी के पर्सपेक्टिव में चलता है सबस्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे हम लिखते हैं log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो log के पाँव के नीचे जो 10 हम लिखते हैं तो वो किससे लिखा जाता है? वो इससे लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट से। ओके, उसके बाद में है प्री। जो प्री हमारा टैग है वो बॉडी टैग के जस्ट बाद में हम यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जैसे हमने लिखा है, जैसे हमने कोड सोर्स कोड दिया है वैसा ही हमको आउटपुट चाहिए। हमको लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती बीच में, वो ऑटोमेटिकली कर देता है अपने आप ही। ओके, तो उस इसका भी हम यूज़ देखेंगे, प्री टैग का भी। आगे तक टी टैग, इसको बोलते हैं टेली टेक्स्ट टैग। क्या बोलते हैं? टेली टेक्स्ट टैग। जैसे हमारी पुरानी वेबसाइट थी जो, उसके अंदर कई बार क्या रहता था कि जैसे वर्ड ऐसे लगता था कि जैसे टेलीग्राम कोई लिखा हुआ है ना, टेलीग्राम टेक्स्ट कोई जैसे लिखा हो, तो उसमें टी अलग रहता था, ई अलग रहता था, एल अलग रहता था, फिर ई अलग रहता था, जी आगे से चलता जाता था। तो उसको भी हम देखेंगे टेली टेक्स्ट क्या होता है और कैसे इस टैग का यूज़ हम करते हैं। आगे हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि जैसे ही हमने कोई टेक्स्ट है, नॉर्मल साइज हमारा आता है उससे थोड़ा बड़ा होना। ठीक, स्ट्रॉन्ग होना वो चीज़, वो बोल्ड बोल्ड फॉर्मेशन में भी हम देख सकते हैं उसी चीज़ को ही। आ गया था डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन जो होता है हमारे पास, जैसे हमने कोई वेबसाइट के अंदर कोई पैराग्राफ ऐड कर रखा है या कोई कंटेंट ऐड हमने किया है, उसके अंदर से कुछ हमको डिलीटिंग पोर्शन दिखाना है कि ये पहले ऐसे था बट अब ये डिलीट करके ये कर दिया गया है ना। तो डिलीट ऑप्शन उसके लिए यूज़ होता है कि आपका जो स्ट्रीक ऑप्शन होता है, स्ट्रीक ऑप्शन होता है वो डिलीट ऑप्शन ही होता है आपका। स्ट्रीक टैग एक होता है STRIC। ठीक है, वो टैग क्या होता है कि आपका जो वर्ड होगा वो MS वर्ड में भी हमारे पास ऑप्शन है, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, कैसा होता है वो। उसके बाद में स्मॉल होता है, जैसे हमारा कॉमन साइज होता है वेब पेज के अंदर, जो हमारा साइज कॉमन साइज होता है टेक्स्ट का, उससे छोटा होना, स्मॉल टैग से। आगे हमारे पास आता है फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग हमारा HTML5 के अंदर वर्क नहीं करता है, ये अभी CSS का पोर्शन बना दिया है हमने। ठीक है, फ़ॉन्ट के अंदर जिसका फ़ॉन्ट कलर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर के साथ हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मान लीजिए हमको अलाइन चाहिए नहीं चाहिए, कहाँ पे अलाइनिंग चाहिए, वो सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं। बट यहाँ पे जो फ़ॉन्ट टैग है इसके एट्रीब्यूट्स हमारे काम करते हैं। तो फ़ॉन्ट टैग के जो एट्रीब्यूट हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, है ना, तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं जो काम करते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या है, मार्क टैग है। मार्क जैसे हम MS वर्ड में थे, MS वर्ड के अंदर जब हम किसी सब्सटेंस को या किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे थे, तब हमारे पास एक बैकग्राउंड में कलर आता था।
ऐसे ही हमारे पास मार्क टैग से वेब पेज के ऊपर कोई चीज़ हमको हाईलाइट करनी है तो वो मार्क टैग से हम क्या करते हैं, पॉसिबल कर पाते हैं उस चीज़ को। ओके, तो क्या कर पाते हैं, मार्क टैग से जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है उसको पीछे से क्या कर देना, हाईलाइट कलर दे देना, जिससे वो हाईलाइट दिखे। ओके, हाईलाइट कलर इसीलिए हम यूज़ करते हैं और मार्क टैग से ही वो क्या करते हैं, पॉसिबल हो पाता है हमारा। ठीक है, कौन सा, मार्क टैग से ही हमारा क्या होता है, ये पॉसिबल हो पाता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या है, सेंटर टैग है। ये भी HTML5 के अंदर वर्क नहीं करता हमारा। ठीक है, ये जनरली टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए यूज़ किया जाता था पहले, और उसके बाद में अभी क्या करना है, अभी इसको हटा दिया गया है। जब से हमारे CSS आई है तब से ये कुछ टैग्स हैं जो हमारे HTML5 के अंदर वर्क नहीं करते हैं। पहले ये वर्क करते थे जो HTML5 से पीछे पीछे वाले वर्जन है उनके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल सा इंट्रोडक्शन की आज क्लास के अंदर हम कौन कौन से टैग करने वाले हैं, ये सभी टैग हम क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, बिना किसी टाइम के ख़राब किए हुए। ओके, और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको MS वर्ड भी बता देता हूँ कि MS वर्ड में हम कैसे स्ट्रीक ऑप्शन करते थे। स्ट्रीक ऑप्शन का मतलब क्या था कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल से मैंने कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा और इसको मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से जो स्ट्रीक ऑप्शन होता है, ऐसा इफेक्ट वेबसाइट के अंदर डिलीट ऑप्शन से भी आता है और एक स्ट्रीक टैग होता है उसी से भी आ जाता है। ओके, इसका भी हम जैसे नाम देखेंगे जनरली, तो हमारे पास क्या है, ये देखिए, स्ट्रीक थ्रू। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या इस बात को। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, और ये हमने ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ से, है। अरे मार्जिन नहीं ओपन करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, सबसे पहले हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, VS कोड को हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद में, अच्छा एक और मेरे को बात कहनी थी, यहाँ पे हमारे एक व्यूअर है इमरान अली। ओके, वो बोल रहे हैं कि आप बैकग्राउंड कलर क्या रखें, वाइट रखें VS कोड का। तो हम VS कोड का वाइट कलर कर लेते हैं उनके असिस्टेंट से। ठीक है, अगर मेरे को VS कोड आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं और उसकी कलर थीम आपको चेंज करना, तो आप Ctrl+K+T करेंगे। ओके, एंड देन जैसे ही आप आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपके पास थीम आ जाती है, देखिए। और थीम आप जो भी सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइट विजुअल स्टूडियो कोड है, जैसे ये हम यूज़ कर लेते हैं एक बार के लिए उनके असिस्टेंट से। उन्होंने, इमरान अली जी ने ये बोला था, ये पाकिस्तान से हमारे व्यूवर हैं। ठीक है, उन्होंने यही कमेंट किया था कि आप तो VS कोड को वाइट बैकग्राउंड रखें, जिससे कई बार क्या होता है कि जो टैग होते हैं वो दिखाई नहीं दे पाते हैं डार्किंग में। बट डार्क का एक अलग बेनिफिट है, ताकि आपकी जो आइज़ प्रोटेक्ट हो सके, उसका मेरा मेन पर्पज़ था उस टाइम। ठीक है, बट हमारे व्यूअर चाहते हैं कि अगर वाइट पे रखा जाए तो हम ऑफ कोर्स उसको वाइट पे ही रखेंगे। ओके, एंड देन जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है फॉर्मेट टैग से। ठीक है, पहले मैंने सेव करके रखी हुई थी फाइल ये। तो सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे फॉर्मेट HTML टैग के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई है। इसका हम बैकग्राउंड रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी हम सीधा डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। ठीक है, टैग से सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे जनरली हमने कुछ लिख लिया, मान लीजिए वेलकम टू। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HT शर्मा। ओके, मैंने सेव किया इसको। एंड जब हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से, हाँ, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ फॉर्मेट टैग को। ठीक है, ये आ गया हमारा पोर्शन यहाँ पे, है ना। अब जनरली इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, यूँ यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्लास के साथ में आ गया कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू HT शर्मा लिखा हुआ है। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, सबसे पहले हम बोल्ड टैग करते हैं। बोल्ड टैग हमारा क्या होता है, जब टेक्स्ट को हमको क्या करना हो, बोल्ड करना हो, मीन्स उसको थोड़ा सा क्या करना हो, हाईलाइट करके बताना। तो बोल्ड टैग जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ से वो बोल्ड करना स्टार्ट कर देता है, और जहाँ तक हम उसको एंड कर रहे हैं वहाँ तक वो क्या कर देता है,
बोल्ड उसको कर देता है, उसके बाद में ये बोल्ड फॉर्मेशन नहीं चलता। मीन्स जो हमारा HTML टैग है, जैसे फॉर एग्जांपल से हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से हमने बोल्ड टैग को क्या किया, शुरू किया है, और यहाँ पे बोल्ड टैग को क्लोज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको क्लोज कर दिया। ओके, तो यहाँ से लेकर के W से लेकर के ये क्या करेगा B तक हमारा बोल्ड फॉर्मेशन चलाएगा। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे अगर रिफ्रेश जब हम करते हैं कंट्रोल, तो कंट्रोल R भी मिल सकता है आपको यहाँ पे, और अगर आपको कंट्रोल R ना मिले तो हम क्या करेंगे, F5 प्रेस कर देंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट है हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। मीन्स इसको क्या हो गया, देखिए जैसे जनरली हम ये यूज़ करते हैं, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है देखिए यूट्यूब में जो भारीपन आया हुआ है थोड़ा थोड़ा, देखिए आप इसको बोल्ड मानिए, बोल्ड ही टैग है ये। और ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का यहाँ पे स्लाइडिंग, ये आपकी प्योर लैंग्वेज है, ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज है, और ये हमारी एडिटिंग की हुई या मीन्स फॉर्मेट की हुई लैंग्वेज है जो हमको हमारे अकॉर्डिंग चाहिए थी। जैसे हमको ये बोल्ड टैग हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको सिंपली हम जैसे मान लीजिए कोई हाईलाइटिंग करना हो हमको, कोई भी जैसे कोई हेडिंग बनाना हो, ठीक है, कोई हमने कंटेंट लिखा किसी वेबसाइट के ऊपर, उसकी हेडिंग हमको करना है, तो वो हमारी मेन हेडिंग होती है जो, वो हम ऐसे ही लिखते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे ही हमारी कोई मेन हेडिंग क्लोज होती है तो हम नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर जाते हैं ना। तो उसके बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे बोल्ड टैग। उसके बाद में देखते हैं अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग होता है, जैसे मान लीजिए किसी, अब यहाँ पे बोल्ड ही रखने देते हैं, अंडरलाइन हम HT शर्मा पे कर लेते हैं। ओके, सिंपली हम यू करते हैं। इसमें भी ये क्लोजिंग और स्टार्टिंग है। ठीक है, क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग है ये भी, इसको हम स्टार्ट भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए हमारे पास बोल्ड टैग यूज़ कर रहे थे बोल्ड फॉर्मेशन के लिए, ओके, बट अब हमको क्या करना है, अंडरलाइन फॉर्मेशन के लिए यू टैग का यूज़ करना है। ओके, जिसको अंडरलाइन टैग हम बोलते हैं। तो सिंपली HT से शुरू होगी। ठीक है, HT से शुरू होगी, एंड देन हमको क्या करना है, यहाँ पे आकर के जब हम रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे HT शर्मा के नीचे क्या कर देगा, अंडरलाइन लगा देगा। ओके, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोट भी करना है, आप कोट भी करना चाहते हैं तो कोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं हम, डबल कोमा लगा देते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। सिंपली इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश जब करेंगे तो यहाँ पे कोट भी लग जाएगा। ओके, तो वो तो हमारा है लिखने का तरीका। उसके बाद में अंडरलाइन टैग आ गया हमारे पास। अब आता है इटैलिक फॉर्मेशन। ठीक है, इटैलिक फॉर्मेशन में जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मान लीजिए इसी की कॉपी कर लेते हैं, और यहीं पे V कर देते हैं, कंट्रोल V, एंड देन यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ कर देता हूँ, ब्रेकिंग ऑफ लाइन। ये टैग कैसे यूज़ होता है वो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो लेक्चर में बताया है, कैसे हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बेसिक HTML टैग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, या आई बटन में प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे B ये बोल्ड टैग के साथ हमारे पास आ गया, देखिए सेम कॉपी हो गया ना। अब मान लीजिए इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूँ मैं, इटैलिक टैग से। इटैलिक टैग से क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। अब यहाँ पे इटैलिक टैग हमने यूज़ किया, तो ये भी क्या है, क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग है। ओके, तो क्लोजिंग टैग हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे हमको एंड करना है, जहाँ पे मेरे को इटैलिक तक चाहिए। ठीक है, सेव करेंगे इसको, और यहाँ पे आने के बाद जब देखेंगे इसको, देखिए थोड़ा सा क्या हो गया, बाएं से मीन्स आपका लेफ्ट हैंड से दाएं की ओर शिफ्ट हो गया टेक्स्ट, आपका थोड़ा सा हल्का स्लाइड हो गया। ठीक है, तो इस ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है बिना आई टैग के, और ये हमारा बोल्ड विद आई टैग है। ठीक है, बोल्ड टैग को मान लीजिए मैं हटा भी देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ से सेव करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये नॉर्मल टैग हो जाएगा। देखिए नॉर्मल टैग हमारा कैसा आया है। ठीक है, ये थोड़ा सा बैंड है ना। तो ये हमारा होता है इटैलिक फॉर्मेशन। आगे हमारे पास आता है, आगे जो टैग है हमारे पास है वो है सुपर और सब। देखिए दो टैग है हमारे पास, सुपर और सब, तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल से इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल सी लैंग्वेज, एक A+B का होल स्क्वायर जो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है,
टू फॉर्मेशन है हमारे पास ये वाली, इसको सेव कर लेते हैं। एक बार हमको आउटपुट कैसी मिलेगी वो चीज़ देख लेते हैं। सिंपली हमको ये मिल रही है आउटपुट, जैसा हमने कोड के अंदर लिखा है ना, जैसा हमने कोड के अंदर लिखा है वैसे हमको आउटपुट मिल रही है। बट यहाँ पे जो टू है, टू को हमको लिख के जाना है सुपर के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, सुपर टैग हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम बीच में 2 लिख देंगे। ओके, तो सिंपली इसको सेव करेंगे। यहाँ पे सुपर टैग भी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग है। ओके, इसको भी ध्यान रखिए। ये देखिए अब ये क्या क्या सुपर की फॉर्मेशन में चला गया। अब स्क्वायर टाइप में लग रहा है ना हमको। अब ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा टैग है सबस्क्रिप्ट, उसमें हल्का सा फ़र्क है कि यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। मैंने मान लीजिए ये सुप बन रहा है तो वो क्या हमने सब बनेगा। ओके, उसको इसीलिए सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम क्या कर लेते हैं, बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं और एंटर करते हैं। सिंपली हम क्या लिखते हैं, log 10, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा था। यहाँ पे सिंपली सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे log 10 ऐसे आया। बट log 10 हम लिखते कैसे हैं, प्रॉपर जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसको पता है कि हम log 10 कैसे लिखते हैं। बट वेबसाइट के अंदर कैसे शो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब। ठीक है, सिब नहीं लिखेंगे, सब लिखेंगे। और ये जो 10 है हम 10 दोनों के बीच में लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ओपन एंड क्लोजिंग टैग्स है। सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए log 10 हम ऐसे ही लिखते हैं हमेशा। ओके, अब हमारे पास कौन कौन से टैग आ गए, हमने 5 टैग देख लिए। कौन कौन से देख लिए, बोल्ड देख लिया, इटैलिक देख लिया, अंडरलाइन देख लिया, सब देख लिया, सुपर देख लिया। ओके, ये हमने टैग देख लिए। उसके बाद में हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, स्ट्रॉन्ग टैग आता है, वो चीज़ हम देखते हैं। ओके, तो चलिए VS कोड में चलते हैं स्ट्रॉन्ग टैग की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टैग हमने यूज़ करना है, सिंपल है ना। स्ट्रॉन्ग टैग हमने क्या करना है, सिंपली यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग, जिससे हमारा क्या वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, है ना, जिससे ये हमारा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा, हेलो दिस इज सोनू शर्मा। ठीक है, अब मेरे को ये हाईलाइटिंग में चाहिए सोनू, दिस की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, मेरे को ये स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपली टैग को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग। ये भी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग है, तो उसको जो भी वर्ड हमको स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में बताना है तो सिंपली हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। पहले हम बिना टैग के करते हैं, पहले हम बिना टैग के करते हैं। इसमें थोड़ा सा एरर डाल देते हैं, जानबूझ करके हम क्या करते हैं, एरर डाल देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये टैग हमारे पास आ गया, ऐसा हमको रिप्रेजेंट हो रहा है बिना किसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं टी लगा करके, और यहाँ पे ये टैग बन गया कंप्लीट। सिंपली इसको सेव करके यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल्ड वाली फॉर्मेशन में ही थोड़ा चला गया टेक्स्ट हमारा, है ना। तो वो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि आपको थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेशन में चला जाएगा। बट इस पे ध्यान देंगे तो आपकी जो बीच वाली विड्थ है बोल्ड के अंदर, देखिए यहाँ पे जो होता है हमारे पास बोल्ड, बोल्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखिए मैग्नीफाई लगा लेते हैं एक बार के लिए। जैसे ही बोल्ड के ऊपर जो हमारे पास होता है, ये चीज़ भी हमारी क्या होती है, बोल्ड होती है। ओके, ये भी हमारी चीज़ बोल्ड होती है। देखिए हर एक चीज़ पोर्शन बोल्ड होके निकलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल रेंज के अंदर ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है टैग, जैसे मान लीजिए सुपर कर लिया हमने, स्ट्रॉन्ग भी कर लिया। उसके बाद में हम स्मॉल टैग करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्मॉल टैग। तो ये क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ टेक्स्ट होता है। जैसे हमको सोनू शर्मा सबसे छोटा दिखाना है टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्मॉल टैग, स्मॉल हम करेंगे और यहाँ पे हम स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल टैग को हमने क्लोज कर दिया एंड देन सिंपली हमने सेव किया। और यहाँ पे आके जब रिफ्रेश इसको करते हैं तो ये देखिए जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट साइज़ था उससे थोड़ा सा छोटा हो गया साइज़। ओके, अगर हम CSS की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा स्मॉलेस्ट साइज़ है। ओके, एंड देन जब हमने और कुछ करना है,
और कुछ जैसे मान लीजिए और टैग हमको करना है, जैसे हमारे पास और टैग आते हैं, और टैग है हमारे पास, टी टैग है और डिलीट टैग है। ये दो टैग हमारे पास और बच गए, तो ये भी हम देख लेते हैं। टी टैग का मतलब क्या होता है, टेली टैक्स होता है। टेली टैक्स का मतलब कि जो हमारी पुरानी वेबसाइट्स थी, जो बहुत पुरानी वेबसाइट्स हैं वो टेली टेक्स्ट का यूज़ किया करती थी, वो टेली टेक्स्ट में ही बना करते थे एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारे पास वो टैग आ गया, टी टैग होता है जिसको हम बोलते हैं टी टैग। यहाँ पे ये भी ओपन एंड क्लोजिंग टैग है। ओपन एंड क्लोजिंग का मतलब सिंपल सा है, जहाँ से आपको शुरू करना है और जहाँ तक आपको एंड करना है टेली टेक्स्ट का। सिंपली सेव करेंगे और यहाँ पे आके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। ऐसे हमारा एरियल लैंग्वेज, जो एरियल ब्लैक लैंग्वेज है, वो यूज़ हम करते हैं। अभी हमने UFT 8 किया हुआ है यहाँ पे। सिंपली इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए ऐसी फॉर्मेशन में चला जाता है। जैसे हम जो हमारी सी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर प्रोग्राम हम करते हैं, वैसी जो आउटपुट हमको यहाँ पे मिलती है, तो इसको बोलते हैं टेली टेक्स्ट। इसमें डिफरेंस ये क्या है मैं बता देता हूँ सिंपली। इसका जो डिफरेंस ये होगा, एक मैं नॉर्मल टेक्स्ट भी ले लेता हूँ इसी की जैसे ही, ठीक है, इसी के जैसे ही मैं सिंपल टेक्स्ट ले लेता हूँ। कॉपी किया हमने, यहाँ पे BR टैग यूज़ करेंगे और BR टैग करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपली सेव करेंगे इसको और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश जब करेंगे और मैग्नीफाई ले लेते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए H का जो स्पेस है यहाँ से, यहाँ पे H का स्पेस और E के स्पेस में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्पेस बड़ा है थोड़ा सा H से और L का स्पेस उससे भी कम है। एल का स्पेस क्या है, देखिए इतना सा ही एल का स्पेस है। और यहाँ पे जब ई को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसका स्पेस ज़्यादा मेंटेन हो, मीन्स जो ब्लू एरिया हमारा है वो ज़्यादा यहाँ पे कवर अप हो रहा है किसके, एल के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे एच का जो हमारा टैग, एच वर्ड का जो स्पेस है, ई वर्ड का जो स्पेस है और एल वर्ड का स्पेस है, वो क्या है, सेम है। बिल्कुल सेम स्पेस में चल रहे हैं, सारे के सारे सेम साइज़ में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओ हम सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे ओ का भी उतना ही सब्जेक्ट एरिया सिलेक्ट हो रहा है जितना ई का और एल का हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आई सबसे छोटा है, जो आई इसके अंदर देखिए सबसे कम स्पेस आई का ही है। यहाँ पे देखिए आई का सबसे कम स्पेस है और एल का सबसे कम स्पेस है। बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एस के कंपैरिजन में ही बिल्कुल इक्वलिटी के हिसाब से ये चल रहा है टेक्स्ट, ठीक है। इतना ये हाईलाइट हो रहा है और इतना ही ये हाईलाइट हो रहा है। तो इसके अंदर ये टेलीटेक्स्ट का ये एक एडवांटेज मान सकते हैं, डिसएडवांटेज मान सकते हैं, जो हमको फॉर्मेटिंग सही नहीं देता है थोड़ी सी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेलीटेक्स्ट बोलते हैं। समझ में आया डिफरेंस इसके अंदर। आगे हमारे पास होता है डिलीट टैग, ठीक है। डिलीट टैग हम देखते हैं यहाँ पे, डिलीट टैग हमको देखना है, उसके बाद में हम फ़ॉन्ट टैग देखेंगे और सेंटर टैग देखेंगे। फिर हम क्लास को कर देंगे एंड, हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन फॉर्मेटिंग क्लास का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर सारे एडवांस टैग होंगे, जैसे BD, BDO, BDI, ABBR, एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। एक मार्क टैग भी हमारा रह जाएगा इसके अंदर। तो मार्क तो मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे को हाईलाइट करना, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, मार्क टैग लिखेंगे। सिंपली मार्क लिखेंगे। मार्क भी हमारा क्या है, ओपन एंड क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ओपन एंड क्लोजिंग टैग है, तो जहाँ से हमको मार्क करना है और जहाँ तक मार्क करना है वहाँ तक हम इसको क्लोज कर देंगे। सिंपली यहाँ पे आके जब रिफ्रेश करेंगे, सिंपली यहाँ पे आके जब रिफ्रेश करेंगे हम इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ओके, हाईलाइट हो गया। एंड देन जब हम देखते हैं यहाँ पे जब हम और टैग देखते हैं, जैसे मान लीजिए डिलीट टैग है, तो मेरे को यहाँ से इज़ को डिलीट करना हो या हेलो को डिलीट करना हो, या फिर हेलो दिस इज़ सोनू शर्मा, यहाँ से लेकर के हमको क्या करना, हेलो दिस इज़ तक हमको डिलीट करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, DEL लिखेंगे, डिलीट करना है मेरे को। ये भी ओपन एंड क्लोजिंग टैग है हमारा, ठीक है। एंड देन हमको जहाँ तक डिलीट करना है वहाँ तक हम जा करके रख देते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, है ना। और टेलीटेक्स्ट भी चली रहने देते हैं। सिंपली सेव करेंगे और यहाँ पे आके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ऐसा कुछ लाइन हमको लग जाएगा, ठीक है। ऐसी लाइन हमको लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे हम हेलो भी लिख देते हैं साथ में, क्योंकि पहले हेलो ही लिखा हुआ था, तो हेलो भी साथ में कट गया। तो यही सेम ऑप्शन हमारा क्या होता है, स्ट्राइक ऑप्शन होता है। करके बता देता हूँ मैं भाई।
यहाँ पे हमको मिल जाएगा वो ऑप्शन। ठीक है, ये टैग हमने यूज़ किया और सिंपली इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे और यहाँ पे जा कर के हमने हेलो वर्ड लिख लेते हैं साथ में। यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली सेव करेंगे इसको और Alt प्लस टैब करके जब हम देखेंगे यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये वर्ड तो आ गया हमारा, है ना। बट यहाँ पे देखते हैं अभी, तो सिंपली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने पहले सी ऐड किया हुआ था, बट वो ऑप्शन सी मेरे से मिस्टेक से प्रेस हुआ है, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। देखिए अभी ये भी ऑप्शन काम कर रहा है। सेम इफेक्ट दे रहा है हमको किसके जैसा, डिलीट के जैसे। ओके, डिलीट के जैसे हमको क्या दे रहा है, ये सेम इफेक्ट हमको दे रहा है ये। ओके, एंड देन अभी हम देखते हैं फ़ॉन्ट टैग के बारे में। तो जो फ़ॉन्ट टैग है हमारे पास उसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए फ़ॉन्ट टैग हमारा क्या होता है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ ले लिया, कोई भी पैराग्राफ हमारा क्या होता है, इनलाइन होता है। पैराग्राफ हमने टैग लिया, हमने कोई रैंडम पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, रैंडम पैराग्राफ हमने ले लिया, मान लीजिए 20 वर्ड्स का। सिंपली ओके किया, सेव किया इसको और यहाँ पे हमारे पास जो टैग है वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिफ़्रेश करना है इसको। रिफ़्रेश किया तो ये पेज भी हमारे पास देखिए आ गया। इसको हमने ब्रेक नहीं किया कहीं पे भी, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से BR टैग लगा देते हैं। BR टैग ओपन कोड है, ओपन टैग है, इसको हम जनरली यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद में भी हम BR टैग लगा लेते हैं। सिंपली इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आउटपुट देखते हैं कि कैसा हमको मिल रहा है। ये आ गया, ऑलमोस्ट हमारा सही काम हो गया है ना। देखिए अब हमको क्या करना था, फ़ॉन्ट टैग यूज़ करना था। फ़ॉन्ट का साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया। फ़ॉन्ट हमारा क्या है, ओपन एंड क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेंगे, जहाँ तक मेरे को फ़ॉन्ट चाहिए, मान लीजिए मेरे को यहाँ तक का फ़ॉन्ट चाहिए, पेस्ट किया, सेव किया। बट यहाँ पे कोई डिफरेंस हमको मिला क्या, कोई भी डिफरेंस अभी तक नहीं मिला, जितना भी हम रिफ़्रेश कर ले चाहें। बट इसके अंदर जैसे हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, एट्रीब्यूट है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़। अभी ये वर्क नहीं करेगा, स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी वैसे ही फ़ॉन्ट का साइज़ जैसे मान लीजिए 7 यूनिट हमने रख लिया। ठीक है, सिंपली सेव करेंगे। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट तो हमको मिलेगा, इफ़ेक्ट तो हमको मिलेगा, बट वहाँ पे हमारे कोड एडिटर है जो उसके अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वो चीज़। जैसे हम कोई टैग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मार्क टैग लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे मार्क लिखा हुआ आ गया है ना। तो ये क्या है, अभी वर्क नहीं कर रहा है। ये सिंपली हम जब नोटपैड में करते हैं तो हमको पता नहीं लगता कि वो हमारा 5 के अंदर वर्किंग है या नहीं है। ये इम्पैक्ट हमको डाल देता है फ़ॉन्ट साइज़, है ना। अब फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हमारी एक हेडिंग भी होती है। अब हेडिंग को हमने लार्ज स्केल पे जब काम करवाना होता है, तब हम CSS के अंदर उसका साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं कि मेरे को 100 पिक्सल का चाहिए, मेरे को 17 पिक्सल का चाहिए, 70 पिक्सल का चाहिए। जितने भी पिक्सल का मेरे को साइज़ चाहिए वहाँ पे हम CSS के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं बाया ID से या सिलेक्टर के थ्रू। तो ये हमारा हो गया फ़ॉन्ट साइज़। ओके, फ़ॉन्ट कलर भी हमारे पास आता है। जैसे फ़ॉन्ट कलर, इसको चेंज हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी है भी फ़ॉन्ट कलर की। फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू मेरे को क्या चाहिए, रेड चाहिए मान लीजिए। ठीक है, रेड मेरे को कलर चाहिए, सेव करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमारा रेड कलर हो जाएगा। फ़ॉन्ट का उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, कलर का रेड हो जाएगा। अब आपके लिए क्या बताते हैं, जैसे हमने कोई गूगल का साइन लगाना है। अब गूगल वर्ड आपको लिखना है सिंपल, है ना। गूगल वर्ड लिखना है तो उसके अंदर आप जैसे जैसे कलर करेंगे, है ना, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, कलर करेंगे वहाँ पे। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल से मैंने यहाँ पे BR टैग यूज़ किया लाइन ब्रेकिंग के लिए और सिंपली हमने लिखा गूगल। ठीक है, गूगल हमने लिखा, सेव किया इसको, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे गूगल आ गया। इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। साइज़ हम किसके थ्रू कर लेते हैं, फ़ॉन्ट टैग से ही कर लेते हैं। फ़ॉन्ट सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू 7। 7 की जगह हम 5 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। 5 यूनिटरी भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है कि हम कितना करवाना चाहते हैं। वी सेव करेंगे इसको
और यहाँ पे आके जब रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारे पास इतना साइज़ हो गया। मान लीजिए 7 का ही कर लेते हैं, यहाँ पे 7 का साइज़ कर लेते हैं मान लीजिए। सेव करेंगे, Alt प्लस टैब करके जब रिफ्रेश करेंगे इसको तो यहाँ पे इतना साइज़ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि गूगल का जी है वो रेड कलर का हो, ये दोनों ग्रीन कलर के हों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, फ़ॉन्ट कलर डालेंगे। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट का जो टैग है हमारे पास, राइज करते हैं इसको दोबारा से, फ़ॉन्ट कलर की स्पेलिंग में हम यू नहीं लिखते हैं कभी भी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा रेड कलर। ठीक है, मेरे को रेड कलर करना था तो मैंने रेड कलर डाल दिया। अब मेरे को जी के बाद में इसको करना था, तो जी के बाद में हमको रेड कलर चाहिए। यहाँ पे मेरे को जी के बाद में ही मैंने पेस्ट क्यों किया, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, कहाँ पे गए ये लाइन नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट के क्लोज करेंगे, फ़ॉन्ट को क्लोज करेंगे यहाँ पे जी के बाद, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब सिंपली सेव करेंगे और यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जी का कलर देखिए रेड हो गया। अब मेरे को ओ का क्या चाहिए, ओ का क्या चाहिए, मेरे को ग्रीन कलर चाहिए। तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे फ़ॉन्ट को, और जो फ़ॉन्ट टैग हमने क्लोज करना है वो डबल ओ के बाद में करना है यहाँ पे, और ग्रीन कलर की जगह हम क्या कर, रेड की जगह क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे। ग्रीन कलर हमने कर दिया और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फ़ॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट क्लोज हो गया। सिंपली इसको सेव करेंगे यहाँ से, सिंपली क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड देन जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कलर भी हमारा ये हो गया। बी आर टैग हमको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया, सिंपली सेव किया और जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सेकंड लाइन में शिफ्ट होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए इसके ऊपर भी हम कंडीशन लगाते हैं जी के ऊपर। ठीक है, जी पे भी हम अलग से कंडीशन लगा सकते हैं कोई। अब जैसे मान लीजिए इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जी के ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, ये फॉन्ट बन जाएगा। तो जी हम सिंपली लिख लेते हैं, यहाँ से क्रॉस ओवर कर देते हैं और यहाँ पे जो ग्रीन कलर था हम इसको ब्लू कलर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली सेव करेंगे और जब यहाँ पे आके देखेंगे रिफ्रेश, तो ऐसे आप करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट से। अब हम इनको सेंटर में करते हैं कि सेंटर टैग हमारा वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से बी आर टैग हमने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बी आर टैग एक बार और यूज़ कर लेते हैं लाइन ब्रेकिंग के लिए। ओके, लाइन ब्रेक के लिए हमने यूज़ कर लिया टैग को एंड देन जब हम देखते हैं सेंटर टैग, यहाँ पे सेंटर टैग देखते हैं तो सेंटर टैग वर्किंग करता है या नहीं करता, वो चीज़ हमको देखनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोनू, कोई टेक्स्ट हम लिख दिया, हमने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, सिंपली सेव करते हैं। ये वर्किंग हालांकि करता नहीं है बट स्टिल मैं अभी भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, देखिए। ठीक है, सेंटर टैग के अंदर हमारे पास जो वर्ड लिखा है हमने वो भी यहाँ पे कैचअप नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जो 5 HTML है, HTML5 वर्जन जो हमारा चल रहा है अभी लेटेस्ट वर्जन, वो वर्क नहीं कर रहा है उसके अंदर। तो इसको हम जनरली CSS के अंदर जब हम देखेंगे, CSS जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम सेंटर कैसे अलाइन करते हैं उसको हम देखेंगे। तो ये फ़ॉन्ट टैग में भी हम देख सकते हैं कि सेंटर में हो सकता है ये अलाइन करके, अलाइन इज इक्वल टू उसकी वैल्यू रहेगी सेंटर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये सेंटर में होता है या नहीं होता टेक्स्ट हमारा। अब यहाँ पे भी ये CSS के अंदर ही होने वाली चीज़ है अभी। ओके, तो ये CSS के अंदर ही हम देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, और अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी प्री टैग हमारा वो बचाता है। जैसे हम बी आर टैग यूज़ कर रहे हैं बार बार, है ना, लाइन ब्रेकिंग के लिए बी आर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास वो हमारा क्या प्री टैग है, जिसको हम क्या करते हैं बॉडी के जस्ट आगे यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्री टैग, ये प्री टैग हम लगा देते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हमारा एंड होना है, जहाँ पे हमारा एंड होना है मीन्स, तो उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, अनक्लोज कर देते हैं, तो पूरे पेज पे ही अप्लाई हो जाता है वो। ठीक है, पूरे पेज पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा प्री टैग। वैसे ये ओपन एंड क्लोजिंग टेक्स्ट है। जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए, मैंने कोई लिस्ट ऑर्डरिंग किया है या फिर जो कुछ भी ऐड किया है, मान लीजिए ऐसा ही हमको फॉर्मेट दिखाएगा अब ये। तो सिंपली ये हमारा ऐसा हो जाएगा, पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। इसको सिंपली हम क्या करेंगे,
यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं एंड देन ओके कर देंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज़ की जो एज इट इज़ हमारे पास क्या है आउटपुट है वो आ जाएगी। बेसिकली हम क्या देखेंगे, प्री टैग को हम फॉर्म टैग के जब टैग कर रहे होंगे, फॉर्म के जब टैग हम कम्प्लीटली देखेंगे तो उसके अंदर आपको करवा दिया जाएगा ये, ओके। क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है जो हमारे पास, वो बी आर टैग को छोड़ करके हम प्री टैग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं और वो हमारा फॉर्म को बेसिकली डिज़ाइन कर देता है। ओके, तो आज हमने करीबन करीबन 12 से 13 टैग ऐसे देख लिए हैं जो फॉर्मेटिंग टैग के अंडर में आते हैं। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट होता हो, अगर टैग से रिलेटेड कोई डाउट है, फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड है, इवन ऑल जो बेसिक टैग हमने पहले किए हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट है किसी भी बच्चे को, तो वो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकता है, ठीक है। और हम मिलते हैं आने वाले लेक्चर के अंदर। और इस लेक्चर यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम मिलते हैं आने वाले लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों।